जब कोई देश चुपचाप अपने नागरिकों को वापस बुलाने लगता है तो इसका मतलब सिर्फ खतरा नहीं होता बल्कि आने वाला तूफान होता है। जनवरी 2026 के दूसरे हफ्ते में भारत सरकार ने ईरान को लेकर एक ऐसा फैसला लिया जो आमतौर पर युद्ध, तख्तापलट या बड़े सैन्य टकराव से ठीक पहले लिया जाता है। विदेश मंत्रालय ने ईरान में रह रहे करीब 9,000 भारतीय नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी। ये कोई रूटीन ट्रैवल एडवाइजरी नहीं थी, ये एक रेड अलर्ट था जिसका मतलब साफ है, जमीन पर हालात तेजी से हाथ से निकल रहे हैं। और इसी बीच अमेरिका से एक बयान आता है जो इस पूरे संकट को और खतरनाक बना देता है। डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर चेतावनी देते हैं कि ईरान के साथ खड़े देशों पर सीधी आर्थिक कार्रवाई होगी। अब सवाल सिर्फ ईरान का नहीं रह जाता, सवाल बनता है भारत का, भारत की सुरक्षा, भारत का तेल और व्यापार और भारत की रणनीतिक मजबूरियां। तो आखिर ईरान के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि भारत को ये कदम उठाना पड़ा? क्या ये सिर्फ एहतियात है या आने वाले हफ्तों में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल विस्फोट तय है? इस वीडियो में हम पूरे घटनाक्रम को आसान भाषा में समझेंगे और ये भी कि ये संकट भारत के लिए कितना बड़ा और कितना खतरनाक साबित हो सकता है। सबसे पहले एक बात साफ समझिए, ट्रंप का प्रस्तावित 25% टैरिफ कोई सामान्य ट्रेड डिसीजन नहीं है। ये दबाव बनाने का एक आर्थिक हथियार है। इसे लागू किया जा सकता है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत, एक ऐसा कानून जो अमेरिकी राष्ट्रपति को ये ताकत देता है कि वह किसी भी देश के बैंकिंग सिस्टम, शिपिंग नेटवर्क और डॉलर आधारित लेन देन को लगभग ठप कर सके। अब यहाँ से तस्वीर और साफ होती है आंकड़ों के जरिए। भारत ईरान के बीच कुल व्यापार करीब $1.6 बिलियन का है। इसमें भारत का निर्यात लगभग $1.2 बिलियन है, मुख्य रूप से चावल और दवाइयाँ। अब इसकी तुलना कीजिए भारत अमेरिका व्यापार से जो $190 बिलियन से भी ज्यादा है। यानी अगर भारत ईरान के साथ सीमित व्यापार बचाने की कोशिश करता है तो उसे अपने सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट को जोखिम में डालना पड़ सकता है। और इसी दबाव का पहला ठोस संकेत 16 जनवरी को दिखता है जब भारत चाबहार पोर्ट से जुड़ी $120 मिलियन की लंबित देनदारी अचानक चुका देता है। ये कोई रूटीन पेमेंट नहीं था, ये एक डैमेज कंट्रोल मूव था, अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले अपने वित्तीय एक्सपोजर को कम करने की कोशिश। चाबहार पोर्ट भारत के लिए सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, ये रणनीतिक ऑक्सीजन लाइन है। पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का भारत के पास यही एक व्यापारिक रास्ता है। अक्टूबर 2025 में अमेरिका ने भारत को चाबहार के संचालन के लिए 6 महीने की सशर्त छूट दी थी। तब ये माना गया कि भारत को थोड़ी रणनीतिक राहत मिल गई है। लेकिन जनवरी 2026 में ट्रंप की वापसी के साथ ही ये समीकरण बदल जाता है। अब सामने एक साफ साफ डेडलाइन है, 26 अप्रैल 2026। इसी दिन चाबहार से जुड़ी मौजूदा अमेरिकी छूट समाप्त हो जाएगी। इसी वजह से भारत सरकार अब एक वैकल्पिक रास्ते पर विचार कर रही है कि चाबहार का संचालन किसी विशेष इकाई या प्राइवेट कंपनी के जरिए किया जाए जिसका भारत सरकार से सीधा औपचारिक संबंध न हो। मकसद साफ है, अगर अमेरिका प्रतिबंध लगाए तो भारत सरकार सीधे निशाने पर न आए, लेकिन कागज पर आसान दिखने वाली ये रणनीति जमीन पर बेहद मुश्किल है। सवाल यही है, क्या कोई निजी कंपनी बिना संप्रभु सुरक्षा के ईरान जैसे अस्थिर देश में अरबों डॉलर का जोखिम उठाएगी? अब आते हैं ईरान के अंदर की असली वजह पर। दिसंबर 2025 से ईरान में हिंसक विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होते जा रहे हैं। महंगाई 40% से ऊपर पहुंच चुकी है और ईरानी मुद्रा रियाल अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर है। ऐसे माहौल में ट्रंप का ये बयान हेल्प इज ऑन द वे सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक संकेत है कि अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन के प्रयासों को खुला समर्थन दे सकता है। भारत के लिए सबसे ज्यादा खतरा है वहाँ मौजूद 9,000 भारतीय नागरिकों की सुरक्षा। इसी वजह से भारतीय नौसेना ने संभावित इवैक्यूएशन के लिए ऑपरेशनल तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन इसके साथ एक और गहरी चिंता भी है, अगर भारत ईरान से पीछे हटता है तो वहाँ एक पावर वैक्यूम बनेगा। और इतिहास बताता है ऐसे वैक्यूम में चाइना सबसे तेजी से घुसता है। चाइना पहले से ही ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश कर चुका है। इस पूरे संकट में रशिया का पहलू अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यही सबसे खतरनाक कड़ी है। ट्रंप प्रशासन अब उन देशों पर भी दबाव बना रहा है जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं। प्रस्तावित सेकेंडरी टैरिफ 500% तक जा सकता है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा का बड़ा हिस्सा रशियन तेल पर निर्भर है, लेकिन इस तेल की सप्लाई का एक अहम रास्ता ईरान से होकर गुजरता है जिसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC भी कहा जाता है। यही वजह है कि भारत हाल के हफ्तों में जापान और कुछ यूरोपीय देशों के साथ बंद कमरे में वैकल्पिक सप्लाई चेन पर बातचीत कर रहा है। संदेश साफ है, भारत अब पूरी तरह अमेरिका केंद्रित वैश्विक व्यवस्था पर निर्भर नहीं रहना चाहता। आने वाले 6 महीने भारत के लिए निर्णायक नहीं बल्कि भविष्य तय करने वाला होगा। संकेत अब छिपे हुए नहीं है, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए धीरे धीरे नए क्षेत्रों और नए साझेदारों की ओर बढ़ेगा। चाबहार पोर्ट से भारत की मौजूदगी पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन वो लो प्रोफाइल, सीमित और बेहद सतर्क रखी जाएगी। और ईरान के मामले में भारत कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो उसे सीधे अमेरिका के साथ टकराव में ले जाए। लेकिन असली बदलाव इससे भी बड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, ये उस दौर का अंत है जहां वैश्विक व्यापार नियमों से चलता था। अब व्यापार चलेगा दबाव से, प्रतिबंधों से और रणनीतिक सौदेबाजी से। और ऐसे दौर में भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत बिना झुके संतुलन बनाए रख पाएगा? और अगर हाँ, तो उसकी कीमत क्या होगी? आपकी राय क्या है? कमेंट्स में जरूर बताएं और आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।